लोकसभा चुनाव के बीच में संविधान बदलने की बात और आरोप लगातार लग रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं के भी बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो क्या संविधान बदला जा सकता है। हालांकि ये बात और है कि संविधान में तमाम संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इसी को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष लगातार हमलावर है। दरअसल अब नई बात कही है बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल ने। दरअसल अरुण गोविल ने संविधान बदलने की पैरोकारी तक कर दी है, वो भी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के दिन। दरअसल संविधान में बदलाव और संशोधन की जरूरत पड़ती रहती है। संविधान बना था तब की परिस्थितियां और काल अलग थी, अब बदल गई हैं, ये कहना है अरुण गोविल का। 400 पार के लक्ष्य पर अरुण गोविल आगे ये भी कहते हैं कि मोदी समर्थन हम करते रहेंगे, मोदी ने हमें प्रत्याशी बनाया है, मोदी जी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते, कुछ अर्थ उसका जरूर होता है। अंबेडकर को माल्यार्पण करने पहुंचे अरुण गोविल ने जब ये बातें कही तो उसके बाद विपक्ष का हमलावर होना स्वाभाविक था। अरुण गोविल के इसी वीडियो को एक्स पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने भारी भूल की। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता ने हर बीजेपी प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। दरअसल बीजेपी संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार और आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा मुनाफा अपने खेमे में कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहती है, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायनों में ये जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से कुछ नहीं देता है, वो तो जनता से ही वसूल कर भाजपाइयों के दल और उनका व्यक्तिगत खजाना भरता है। इसीलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली और भाजपा को हटाकर ही दम लेगी। भाजपा हराओ, संविधान बचाओ। इसके अलावा उन्होंने हैशटैग भी लगाया है, नहीं चाहिए भाजपा। यानी अखिलेश यादव अब हमलावर मोड पर हैं, क्योंकि इससे पहले अनंत हेगड़े से लेकर के तमाम नेता संविधान बदलने की बात कह चुके हैं, जिसमें से राजस्थान की ज्योति मृधा भी शामिल हैं। अब देखना है कि इसको लेकर के आने वाली अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या ऐसा होगा। फिलहाल वो बयान भी आप सुन लीजिए अरुण गोविल का, जिसमें वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद पूरा माहौल बदल गया है और राजनीति एक बार फिर से अपने चरम पर आ गई है। सुनिए। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।